नमस्कार दोस्तों, आज HTML प्रोग्रामिंग के कंसेक्यूटिव क्लास 6ठा क्लास में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, जो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका डेवलपमेंट टिम बर्नर्स-ली ने किया था, इसको डेवलप किया था। और ये मार्कअप लैंग्वेज उसको कहा जाता है जो टैग, जिसमें टैग के इस्तेमाल से प्रोग्रामिंग किया जाता है। टैग वो होता है दोस्तों जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं जिसका कोई ख़ास मीनिंगफुल फंक्शन हो, तो उसको टैग कहा जाता है। टैग जो है वो दो तरह का होता है। उसका टैग का दूसरा नाम एलिमेंट भी है। ये दो तरह का होता है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग की पहचान है, वो बिगिन भी होता है और वो एंड भी होता है, लेकिन एम्प्टी टैग जो है सिर्फ बिगिन होता है, एंड नहीं होता है। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कुछ भी लिखेंगे तो उसमें गलत नहीं होगा, उसकी सेम मीनिंग होगी। और HTML से हम वेब डिज़ाइन जो है वो करते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हम लोग जो है बहुत आसानी से जानते हैं। और HTML को लिखने के लिए एक लाइन एडिटर की ज़रूरत होती है। तो नोटपैड को ओपन करते हैं, फिर हम उसको टाइप करते हैं प्रोग्राम को, फिर सेव करते हैं और फिर नोटपैड से बाहर आकर के इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरा कोई और भी तरीका है, उसके तरीके से हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं, फाइल को रन करते हैं। लेकिन जब हम फाइल को सेव करते हैं तो नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन नेम .htm या .html ही डालते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे, कई एग्जाम्पल भी देखे थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है ग्रुपिंग कंटेंट। दोस्तों, ग्रुपिंग कंटेंट जो है वो डिवीज़न टैग और स्पैन टैग जो है, एलिमेंट अलाउ यू टू ग्रुप टुगेदर सेवरल एलिमेंट्स टू क्रिएट sections or subsections of the pages. For example, you might want to put all the footnotes on a page within a division element to indicate that all of the element within that division element related to a footnotes. You might then attach a style to this division element so that they appear using a special set of style rules. अगर हमारे कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स हैं, उसको जो है अलग अलग सब टाइटल में, सब ग्रुप में अगर हम उसको रखना चाहते हैं, जैसे दोस्तों अगर आपके पास एक ही नोटबुक होता और किसी के पास एक ही मोटा नोटबुक है और उसी में सारे सब्जेक्ट्स का नोट लिखना है, तो उसका सेपरेशन कैसे करते हैं? पहले हो सकता है आप हिंदी का लिखते हो, फिर इंग्लिश का लिखते हो, फिर मैथ्स का नोट्स लिखते हो, फिर साइंस का लिखते हो, साइंस में भी फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, और इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग ये डिवाइड करके ये करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल साइन एक्सक्लेमेशन डॉट टाइप HTML। दोस्तों, ये टैग का इस्तेमाल हम बार बार कहते हैं, पहले के क्लास में भी कहें और अब भी रिपीट करते हैं हम लोग। ये HTML के वर्सन, कौन सा वर्सन हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉलोड बाय HTML टैग, यहाँ से रियल प्रोग्राम शुरू हुआ। हेड टैग, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को बिगिन करते हैं, फिर टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ हम टाइटल दे भी सकते हैं, उसके बीच में नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ टाइटल दिया गया है टैग एग्जाम्पल, फिर इसके जस्ट बाद हेड टैग को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी टैग बिगिन होता है। अब यहाँ जो है डिवीज़न, बॉडी टैग के अंदर डिवीज़न टैग जो है वो शुरू होता है। अब डिवीज़न टैग में ID इक्वल्स टू मेनू,
और एलिगन इक्वल्स टू मिडिल। तो ये जो है आईडी है उसका जो है वो इसको हेडर की तरह समझिए। तो हेडर का नाम है वो मेनू, और वो प्रिंट कहाँ होगा तो मिडिल में, जो वेब पेज है उसके मिडिल में हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। href विदिन कोट /index.html href होम /a जो है वो एंकर टैग होता है। एंकर टैग जब हम अपने प्रोग्राम को हम किसी से लिंक करते हैं, जो लिंक करते हैं नेट से, तो उसके लिए ये इसका इस्तेमाल होता है। फिर href, फिर /about contacts us.html कॉन्टैक्ट, फिर एंकर टैग क्लोज हो गया। फिर href /about index.html about /a, फिर एंकर टैग क्लोज, फिर डिवीजन टैग क्लोज। फिर डिवीजन टैग में डिवीजन आईडी इक्वल्स टू कंटेंट, एलिगन इक्वल्स टू लेफ्ट, बीजी कलर इक्वल्स टू वाइट, बैकग्राउंड कलर को बीजी कलर कहा जाता है। ये सब एट्रीब्यूट है डिवीजन टैग का। फिर h5 हेडिंग जो है वो का टाइप 5 है। कंटेंट आर्टिकल्स यहाँ तक जो है h5 टैग है। फिर डिवीजन टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ, फिर HTML क्लोज हुआ। तो यहाँ तक जो दोस्तों हम लोग समझ गए, ये सिंपल प्रोग्राम है। और ये सिंपल प्रोग्राम जो है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव किए किसी भी फाइल का नाम देंगे और एक्सटेंशन नेम .htm या .html देंगे। दोस्तों इसके बाद हम जो है लाइन एडिटर से बाहर जाएंगे, उसको सेव करेंगे, और फिर जो है हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे किसी चीज़ पर के ज़रिए हम उसको रन करेंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। कंटेंट आर्टिकल्स, एक्चुअल कंटेंट्स गोस हियर। अब देखिए यहाँ पर जो है होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट आर्टिकल्स, एक्चुअल कॉन्टैक्ट गोज हियर। द स्पैन एलिमेंट ऑन द अदर हैंड can be used to group in line elements only. So if you have a part of a sentence or paragraph which you want to group together, you could use the span element as follows. अब स्पान एलिमेंट का यूज दोस्तों हम लोग तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस, कई सेंटेंस को हम एक जगह कलेक्ट करना चाहते हैं, या दो से ज़्यादा पैराग्राफ को हम एक जगह ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइन एलिमेंट या स्पान टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब डॉक टाइप HTML, यहाँ एग्जाम्पल्स है उसी प्रोग्राम्स का। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर उस हेड के अंदर टाइटल, स्पैन टैग एग्जाम्पल्स /टाइटल /हेड, फिर बॉडी, फिर उसके अंदर p टैग आया। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पैन स्टाइल कलर ग्रीन, फिर वो जो है क्लोज हो गया। स्पैन जो बिगिन हुआ था, फिर स्पान टैग, फिर स्पान /स्पान, स्पान टैग क्लोज हो गया। एंड द स्पान स्टाइल कलर इज रेड, डिवीजन टैग, स्पान टैग क्लोज अलॉन्ग विथ CSS, p क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। अब इसको अगर हम रन करते हैं, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। This is the example of a span tag and the division tag along with
SS. These tags are commonly used with CSS to allow you to attach a style to a section of a page. इस तरह से दोस्तों ये दोनों टैग का हम लोग इस्तेमाल किए और इसका आउटपुट वहाँ देखिए कलर में स्टाइल का कलर ग्रीन है तो यहाँ स्पान टैग लिखा हुआ है उसका कलर ग्रीन में आया। फिर देखिए दूसरा जो है स्पान स्टाइल जो है उसमें कलर रेड है तो उसके बाद जो लिखा गया डिवीज़न टैग डिवीज़न टैग जो है उसका कलर रेड है। तो जैसा हम इसमें डालेंगे उसी तरह का कलर आएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है समझ गए। अब हम लोग आगे के इसमें आते हैं। अब हम लोग फ्रेज टैग का यूज देखते हैं। फ्रेज टैग कैसे होता है, क्या होता है फ्रेज टैग। दोस्तों द फ्रेज टैग हैव बीन disconged for a specific purpose. Though they are displayed in a similar way as other basic tags like B, I, pre, TT इस तरह से। You have seen in previous chapter. This chapter will take you through all the important phrases tags. So let's start seeing them one by one. Emphasized text. Anything that appears with EM. Emphasized text का tag है EM. Element is displayed as emphasized text. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल emphasized text example title close head close body begin P the following word uses EM emphasized EM typeface /P बॉडी टैग क्लोज HTML क्लोज। और इसको सेव करने के बाद जब हम रन करेंगे तो इस तरह से आएगा। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट द फॉलोइंग वर्ड यूज एंड एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड कहा जाता है दोस्तों जब थोड़ा सा तिरछा जो हम लोग लिखते हैं जैसे पेन से लिखते हैं तो थोड़ा सा कर्सिव टाइप का, तो कर्सिव नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा तिरछा जो है हो जाता है, जिस तरह इटालिक्स से थोड़ा मिलता जुलता है। तो यहाँ तक ये टेक्स्ट के बारे में हम सुने और इसको देखे भी। तो यहाँ तक दोस्तों हम सारे प्रोग्राम्स जो है इसको देखे और कैसे ये प्रोग्राम्स होता है। अब इसमें जो है अब इसमें एनीथिंग मार्क टेक्स्ट एनीथिंग दैट अपीयर्स विथ मार्क tag is displayed as marked with yellow ink. अब मार्क टेक्स्ट इसमें कोई भी चीज़ अगर हम डालते हैं तो टेक्स्ट जो है वो येलो इंक से मार्क्ड हो जाता है, वो येलो इंक से मार्क्ड हो जाता है। तो इसका जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल मार्क टेक्स्ट एग्जाम्पल टाइटल क्लोज। अब इसके बाद फिर हेड क्लोज फिर बॉडी बिगिन फिर द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड /mark विथ येलो /p बॉडी टैग क्लोज HTML टैग। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड विथ येलो। अब ये जो है ये वो एक्चुअली यहाँ जो है ये जो कलर है ये कलर ये मार्क्ड का कलर येलो होगा। यहाँ आउटपुट में वो आया नहीं।
जब हम इसको रन करेंगे कंप्यूटर पर तो ये जो है वो येलो मार्क में आ जाएगा। तो यहाँ हम ये दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन, यहाँ के बाद जो ये मार्क जो यहाँ प्रोग्राम में देख रहे हैं मार्क टैग के अंदर में जो यहाँ मार्क है, ये मार्क जो है ये मार्क ये येलो कलर में आएगा विथ येलो, तो ये येलो कलर में आएगा। ठीक है, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये मार्क जो है ये येलो कलर में आएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। जब हम रन करेंगे तो ये वर्ड जो भी मार्क टैग के अंदर आया है, चाहे एक वर्ड हो, दो वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड हो, तो वो सब जो है उसके अंदर में आएगा। अब हम लोग अगला इसमें देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन ए स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। कोई भी चीज़ अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाला जाता है तो इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होती कंप्यूटर के नॉलेज में होता है जो ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। डॉक टाइप HTML, ये जो है HTML के वर्जन वेरिफिकेशन के लिए, फिर HTML टैग फॉलोड बाय हेड टैग फॉलोड बाय टाइटल टैग, फिर यहाँ लिखा गया हेडर लिखा गया स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर पी टैग बिगिन द फॉलोइंग वर्ड्स यूजेज ए स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, टाइपफेस /p। अब बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। अब देखिए द फॉलोइंग वर्ड यूजेज ए स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ भी दोस्तों हम एक चीज़ मार्क करेंगे, यहाँ जो है इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लिखा गया और ये स्ट्रॉन्ग जो है ये आउटपुट का स्ट्रॉन्ग है, दोनों में देख रहे हैं जो ये स्ट्रॉन्ग जो है जो आउटपुट में हमें स्ट्रॉन्ग मिला ये दूसरे वर्ड से ज़्यादा डीपर है, ज़्यादा बोल्ड है। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो भी हम एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंस डालेंगे वो सराउंडिंग में जितने और भी जो सेंटेंस होंगे या वर्ड होंगे उससे ज़्यादा डीपर होंगे, ज़्यादा बोल्ड होंगे, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ये कहने का हमारा यही मतलब है। तो इस टेक्स्ट का जो है इस टैग का इस्तेमाल जो है बड़ी आसान है, इसको हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये हम समझ गए। अब टेक्स्ट एब्रिविएशन you can abbreviate a text by putting it inside opening ABBR abbreviation tag and closing abbreviation tag. It presents the title attribute must contain these full descriptions and nothing else. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, इसके बाद टाइटल बिगिन, फिर टेक्स्ट एब्रिविएशन, टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन। अब पी टैग पैराग्राफ बिगिन हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, अब एब्रिविएशन टाइटल इक्वल्स टू विद इन कोट्स अभिषेक, अब अभिषेक अभी, अब एब्रिविएशन टैग क्लोज, फिर
p tag close, फिर body tag close, फिर html tag close. अब this will produce the following result. अब ये रिजल्ट जो आ रहा है अब ये नेम जो आ रहा है वो यहाँ देखिए. अब ये नेम में दोस्तों यहाँ ध्यान हमको देना होगा. यहाँ एब्रीविएशन टाइटल में जो है विद इन कोट्स अभिषेक दिया गया, और ये जो है ये वर्ड जो है वो एब्रीविएशन टैग के अंदर आया ABHY, यही आया एब्रीविएशन टैग के अंदर. तो जो आउटपुट हुआ वो भी आया माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अभी. तो ये उस प्रोग्राम का. यहाँ अगर दूसरा वर्ड होता तो फिर यहाँ भी दूसरा आता, कोई दूसरा आता. जो भी यहाँ देंगे उसी तरह का ये आउटपुट होगा. तो ये जो है ये हम लोग समझ गए. इस तरह से जो है एब्रीविएशन टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है, और फिर बॉडी टैग के अंदर पी टैग, और उसके अंदर हम जो है एब्रीविएशन टैग का इस्तेमाल करते हैं. हम पी टैग नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये हमारे चॉइस पर निर्भर करता है. अब हम लोग नेक्स्ट टैग देख रहे हैं, एक्रोनिम एलिमेंट. ये एक्रोनिम एलिमेंट के बारे में अब हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कैसे होता है एक्रोनिम एलिमेंट. अब ये the acronym element allows you to indicate that the text between acronym begin and acronym end tag is an acronym. At present, the major browser do not change the appearance of the contents of the acronym element. ज़्यादातर ब्राउज़र जो है ये चेंज नहीं करता है. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें. डॉक टाइप HTML फॉलोड बाय HTML टैग फॉलोड बाय हेड टैग फॉलोड बाय टाइटल टैग, विद इन टाइटल टैग एक्रोनिम एग्जाम्पल, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर पी टैग बिगिन. दिस चैप्टर कवर्स मार्किंग ऑफ टेक्स्ट इन एक्रोनिम XHTML, acronym tag close, P tag close, body tag close, HTML tag close. यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं. अभी हम लोग प्रोग्राम देखें तो इस प्रोग्राम में इसमें देखें द चैप्टर कवर्स मार्किंग ऑफ टेक्स्ट XHTML. तो ये जो है इसमें देखें XHTML ये जो है, और इसका आउटपुट यहाँ है दिया हुआ. ठीक है, यहाँ जो वर्ड होगा वही यहाँ पर भी आएगा. जिसको हम बाद में एब्रीविएट कर सकते हैं, वैसे वर्ड होता है ये एक्चुअली. ठीक है ना. उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन. टेक्स्ट डायरेक्शन, the video tag element stands for bidirectional override. Bidirectional override.
and it is used to override the current text direction. अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। डॉक टाइप HTML followed by HTML followed by head followed by title tag close followed by head tag close, body tag begin, p tag begin. This text will go left to right /p. P tag, video tag begin, direction equals to RTL, right to left. This text will go to right to left. Video tag close, p tag close, body tag begin, HTML tag close. अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ जो है ये वीडियो टैग बिगिन हुआ, इसके बाद जो है ये हमने लिखा सेंटेंस, दिस टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट। अब ये टेक्स्ट देखा तो यहाँ भी वही आया आउटपुट, दिस टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, तो ये इसका आउटपुट यहाँ है। तो जैसा फिर हम उसमें चेंज करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली वो यहाँ भी चेंज होगा। अब यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब स्पेशल टर्म्स जो है द DFN टैग एलिमेंट और HTML डेफिनीशन एलिमेंट, इसको कहा जाता है डेफिनीशन, allows you to specify that you are introducing a special term. Its usage is similar to italic words in the midst of a paragraph. Typically, you would use the DFN element the first time you introduce a key term. Most recent browser render the contents of a DFN element in an italic font. अब स्पेशल टर्म में जो DFN एलिमेंट है, DFN टैग है, उसका हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में किस तरह से हम उसका यूज करते हैं, तो पहले इसमें देखते हैं डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML जो है, उसके बाद HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग, फिर उसमें स्पेशल टर्म्स एग्जाम्पल्स, फिर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर पी टैग बिगिन। द फॉलोइंग वर्ड इज, अब देखिए यहाँ पर DFN टैग के अंदर स्पेशल दिया गया, फिर DFN टैग क्लोज किया गया टर्म, फिर पी टैग क्लोज किया गया, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग। अब इसका रिजल्ट जो आया वो हम लोग यहाँ देखते हैं। This will produce the following result. The following word is a special term. यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ ये स्पेशल जो है, ये अब ये स्पेशल जो है यहाँ, यही स्पेशल जो है ये आउटपुट, हमारे आउटपुट में भी यही चीज़ आएगा। जब हम आउटपुट करेंगे यहाँ पर तो इस आउटपुट में भी हम इसी को देखेंगे। यहाँ देखिए वही स्पेशल है, स्पेशल टर्म स्लाइटली इटैलिक टाइप का है, तिरछा लिखा हुआ है।
दूसरे जो तिरछा नहीं लिखा हुआ है। आप गौर कीजिएगा, जो सेंटेंस में सारे वर्ड हैं वो नॉर्मल लिखे हुए हैं और ये स्पेशल जो है वो तिरछा लिखा हुआ है। यही इसका आउटपुट है। हमारा नेक्स्ट जो है कोटिंग टेक्स्ट। ये कोटिंग टेक्स्ट दोस्त क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। ये कोटिंग टेक्स्ट क्या होता है। कोटिंग टेक्स्ट, when you want to quote a passage from another source, you should put it in between block quotes tags. Text inside a block quotes element is usually indented from the left and right edges of the surrounding text and sometimes uses an italicized font. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोटिंग टेक्स्ट का कैसे होता है। डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल, ब्लैक कोट्स एग्जाम्पल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग बिगिन, P tag begin. The following descriptions of XHTML is taken from the www websites/p. Black Coats XHTML 1.0 is the WWWC's first recommendation for XHTML, following on from earlier work on the HTML 4.01, HTML 4.0, HTML 3.2, HTML 2.0. Black Coats, body tag close, HTML tag close. अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ XHTML इज टेकन फ्रॉम द W3C वेबसाइट्स। अब ये जो आ गया यही आउटपुट है। यहाँ दोस्तों, यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान करेंगे। यहाँ हम लोग एक चीज़, ब्लॉक कोड्स के बाद जो है ये पूरा एरिया जो है ये हम लोगों ने ये ब्लैक कोड्स के अंदर रखा है, ब्लैक कोड्स टैग के अंदर रखा है, और जो इसके अंदर रखा है वही चीज़ यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो है ये पोर्शन जो है इसमें वही चीज़ आउटपुट में मिल रहा है हमारा। गौर से देखिए, वही एग्जैक्ट है। तो ये ब्लॉक कोड्स जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। अब शॉर्ट कोटेशन, अब शॉर्ट कोटेशंस जो हैं द क्यू और द क्यू एलिमेंट, इसको कहा जाता है क्यू टैग। Q tag element is used when you want to add a double quote within a sentence. डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जो फिर प्रोग्राम में देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड, और फिर इसको लेकर के जाते हैं टाइटल डबल कोट्स एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज, हेड बिगिन, हेड क्लोज, बॉडी बिगिन, P tag begin, Amit is in Spain, कोड्स क्लोज हो गया। I think I was wrong, कोड्स क्लोज हो गया। P tag क्लोज हो गया। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो यहाँ जो है
कोट्स क्यू टैग के अंदर लिखा गया आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। अब हम लोग देखते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जब आउटपुट आया तो अमित इज इन स्पेन, आई थिंक आई एम रॉन्ग। ये जो है वो मिक्स हो गया, ये एक ही लगातार हो गया। वो जो सेंटेंस है अमित इज इन स्पेन, आई थिंक आई एम रॉन्ग, ये तो ये यहाँ जो है हम लोग जो आउटपुट देखे इसमें कोड्स ये क्यू टैग के अंदर जो है ये आया, क्यू टैग के अंदर आई थिंक आई एम रॉन्ग। तो यहाँ भी यही आया आउटपुट, ये अलग से है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट सिटेशन, टेक्स्ट सिटेशन। अब इसमें देखते हैं हम लोग साइट है। इफ़ यू आर कोटिंग ए टेक्स्ट you can indicate the source placing it between an opening cite tag and closing cite tag. As you would expect in a print publication, the contents of cite element is rendered in italicized text by default. अब doc type HTML head, title begin, title close, head close, body begin, p tag begin. This HTML tutorials is derived from site www standard for HTML site/p/body/HTML। अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। अब यहाँ हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। ये हम साइट जो है साइट टैग के अंदर हम क्या डालें, साइट टैग के अंदर हम यही चीज़ डालें www स्टैंडर्ड फॉर HTML। यहाँ भी आया W3 वही है www स्टैंडर्ड फॉर HTML।